हेलो साथियों, अगर आपको भी लगता है मैथ से डर तो अपने डर को कर दीजिए टाटा बाय बाय, क्योंकि आज से हम आपको क्लास 10th का पूरा एनसीईआरटी मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं। सॉरी, पढ़ाने वाले नहीं, आपको सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से मैथ को सॉल्व किया जाता है। तो आज का हमारा क्लास है कि चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि और ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर जो आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हैं, तो अगर जो आपने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कितना ज्यादा संख्या पूछी जाती है। कम भी तो इस चैप्टर से कम भी तो 10 से 12 मार्क्स जो आपका कहीं जाने वाला नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो पूरा का पूरा डाउट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये जानते हैं संख्या क्या है। संख्या क्या है? तो संख्या गणित का एक वह रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं या फिर तो किसी मात्रा का बोध होता है। जैसे में कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपके हाथ में कितनी अंगुलियां हैं, तो आप कैसे गिनिएगा? 1 2 3 4 5। यानी आप बताइए कि सर हमारे हाथ में तो 5 अंगुलियां हैं। यानी ये जो आपने 1 2 3 4 5 की जो सहायता लिया है उसी को बोलते हैं संख्या। यानी कि गिनती करने में हम जिसके सहायता लेते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। अब जानते हैं संख्या के प्रकार। तो संख्या कुल 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले संख्या को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं, और दूसरा होता है आभासी संख्या या फिर काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो जिसमें हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो हमें इस चैप्टर में क्लास 10th में सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। आभासी संख्या यानी कि काल्पनिक संख्या के बारे में हमें क्लास 11th में जानकारी इसके बारे में डिटेल्स हम आपको देंगे। तो आपको अभी जानना है क्लास 10th में वास्तविक संख्या बारे में। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संख्या को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। यानी वैसे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहेंगे, और जिसे नहीं लिखा जा सकता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये संख्या रेखा क्या है? क्या है ये संख्या रेखा? तो संख्या रेखा जो हमने आपके सामने ये दर्शाया है इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। वैसे रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे वो क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा में क्या होता है? बीच में 0 होता है, और इधर जो होता है यानी कि आरएचएस जो है सभी संख्या धनात्मक बने, इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। और एलएचएस तरफ जितना भी संख्या सब ऋणात्मक है, देखिए माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ गया होगा कि 0 क्या है? 0 धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है? 0 को हम माइनस में लिखेंगे या फिर तो प्लस में लिखेंगे? तो 0 जो है ना तो प्लस होता है और ना ही तो माइनस होता है। देखिए ये ना तो प्लस का साइड है और ना ही तो माइनस का साइड है। इस 0 जो है न्यूट्रल है, किसी के तरफ नहीं होता है, इसलिए 0 को कभी भी प्लस या माइनस में हम लोग नहीं लिखते। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अब इसका उदाहरण दीजिए कि वास्तविक संख्या किसको किसको हम बोलेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि वैसे संख्या जैसे संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, तो ये सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। क्या हम 2 को लिख सकते हैं संख्या रेखा पर? आपने देखा होगा कि हाँ यहाँ पर जो है 2 लिखा हुआ है, 2 को तो लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, 10 को भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका आगे 10 नहीं तो होगा। -5 को लिख सकते हैं, हाँ -5 को भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अगर इधर पीछे आएंगे तो -5 भी आ जाएगा, -100 भी हो जाएगा। अगर जो √9 हम बोलेंगे, क्या √9 को हम लिख सकते हैं? तो √9 का मतलब क्या होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है 3 का, तो 3 को भी लिख सकते हैं। देखिए 3 लिखा हुआ भी है, यानी कि रूट के अंदर रहे तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है क्या 2.5 को हम लिख सकते हैं? 2.5 को क्या हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं? तो 2.5 को भी लिख सकते हैं। देखिए 2.5 का मतलब क्या हुआ? 2 और 3 के बीच में, ये 2.5 जो है ये 2 और 3 के क्या होता है? बीच में होता है। अगर किसी के पास 2 रुपये 50 पैसा, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास 2 रुपये से ज्यादा और 3 रुपये से क्या है? कम है पैसा, यानी कि 2 और 2.5 जो है लगभग यहाँ पर हो जाएगा। 2.5 को भी है संख्या रेखा पर देखिए दर्शा दिया है। अगर कहेंगे 3.5 तो 3.5 भी जो है 3 और 4 के क्या होगा? बीच में होगा, तो 3.5 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यानी ये सभी संख्याएं जो है कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। यानी कि उदाहरण हमें अगर देना रहेगा वास्तविक संख्या का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, 2.5 हो गया, 1/2 हो गया, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 है, 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? √9 हो गया, √2 हो गया, ये सब जितना भी संख्याएं हैं सभी के सभी जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आया होगा कि जब सभी के सभी वास्तविक संख्याएं ही है, 0 भी वास्तविक संख्या है, जितना भी संख्या हमने आपको बताया सभी हम जहां तक भी सोच सकते हैं सभी के सभी तो वास्तविक संख्या है, तो फिर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं यदि जो हम रूट के अंदर माइनस ला दें। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है √2, तो जब तक √2 रहेगा, जब तक √2 रहेगा तो ये इसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि √2 का मान कितना होता है? √2 का मान होता है 1.4141, इस प्रकार से जो है चलते रहता है, 141 ऐसे चलते रहता है। इन संख्याओं को बोलते हैं, ये जो है √2 है, √2 का मान ये होता है, और 1.14 जो है ये दोनों को क्या होगा? बीच में ही होगा, इसलिए जो है इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। लेकिन यदि जो √2 के अंदर अगर जो हम माइनस लगा दें, यहाँ पर जो है अगर जो ऋणात्मक आ जाएगा, यानी कि अगर माइनस आ जाएगा तो ये संख्याएं जो है काल्पनिक संख्या कहलाएगी। यानी कि आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या में सिर्फ एक चीज, अगर जो रूट के अंदर माइनस है तो काल्पनिक संख्या होगा, नहीं है तो काल्पनिक संख्या नहीं होगी। चाहे तो कितना भी संख्या आ जाए, 2 पूछे आपसे, 2.5 पूछे, अगर रूट के अंदर माइनस नहीं है
तो काल्पनिक संख्या नहीं होगा। जैसे मैं और भी काल्पनिक संख्या का उदाहरण देना था, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे में √3 हो गया, -√3, रूट माइनस √7, ये सब सभी संख्याएं जो है आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या के प्रकार, तो वास्तविक संख्या जो है दो भागों में इसको फिर से बांटा जाता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और ये ही आपके एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाई जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, तभी आपका जो है ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या क्या है, तो अपने बचपन से रटा होगा, वैसे संख्या जैसे p/, के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये अपने बचपन से रटा होगा, तो अब जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ आपको दो चीज बताते हैं, अगर वो दो चीज आप समझ जाते हैं तो आपका कोई कैसा भी प्रश्न हो, अगर जो परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए आता है, मात्र 1 से 2 सेकंड में पहचान सकते हैं। तो वो दो चीज कौन सी है, तो दो चीज यही है कि पहला आपको बात ध्यान रखना है कि वैसी संख्याएं जिसे हम बट्टा में लिख सकते हैं, वैसे संख्याएं जिसे हम बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा का मतलब भिन्न, जैसे मैं 2/3 हो गया, इसे हम बट्टा में बोलेंगे यानी भिन्न में बोलेंगे, तो ऐसी संख्या जिसे बट्टा में लिख सकते हैं या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए उसे परिमेय संख्या हम लोग मानेंगे। अब जैसे मैं उदाहरण इसका देते हैं, उसके बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए 2 क्या है, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, तो आपका आंसर होगा ये 2 जो है परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और 1 लिखते हैं तो जैसे ही लिखते हैं तो ये क्या हो गया, बट्टा में आ गया, 2/1, तो जैसे बट्टा में आ जाए तो क्या हो जाता है परिमेय संख्या। -3 क्या है, तो अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है माइनस देख करके उसका उल्टा समझ लेते हैं, जबकि माइनस से आपको घबराना नहीं है, -3 है तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पर भी आपको बट्टा दिख रहा है तो ये भी क्या है परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बताइए √9 कैसी संख्या, परिमेय या अपरिमेय, तो √9 का मतलब ये पहला बात था क्या था कि जैसे बट्टा में लिख सकते उसे परिमेय कहते हैं, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है उसे भी परिमेय कहते हैं। जैसे में √9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का, यानी √9 का मतलब होता है, यानी 9 का वर्गमूल होता है 3, इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ गया 3, इसीलिए 3 भी क्या है परिमेय संख्या है। आपको बताना है √16, तो √16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 भी √16 भी क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल हो गया। अगर आपसे पूछे बताइए कि 2.5 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो 2.5 में अगर हम पॉइंट को हटाते हैं ये हो जाएगा 25, पॉइंट को हटाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है इसलिए एक 0 आएगा, तो यानी 25/10, यहाँ पर भी आपको बट्टा देख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बताइए 0.1 क्या है, तो ये भी परिमेय है, क्योंकि इसको भी हटाएंगे तो नीचे में एक अंक के बाद पॉइंट है इसलिए 0 आएगा, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण यहाँ दिया √3, 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 तो होता है लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 का स्क्वायर 49 होता है लेकिन 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 4 और 9 के बीच में जब 5 रह गया, 6 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, ये सब अगर जो रूट के अंदर आपको जैसे दिखेगा तो आपको जो है अपरिमेय संख्या लगा देना। ऐसी संख्या को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन अगर जो √4 रहेगा तो ये क्या है, इसका होता है 2, ये इसलिए हो जाएगा परिमेय संख्या। √9 रहे तो इसका होता है 3, इसलिए √9 रहेगा तो परिमेय संख्या। लेकिन इसके बीच में जो 5, 6, 7, 8 है रूट के अंदर रहेगा तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखने योग्य बात है, अगर जो आपको एक भी अपरिमेय संख्या दिख रहा है, जैसे में दे दिया बताइए 2 + √3 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, 1/√2 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, √3/2 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। ऐसे पहचानना है कैसे, देखिए आपको जैसे ही एक भी अपरिमेय संख्या दिखेगा तो पूरा जो है आपको अपरिमेय लगा देना है। जैसे यहाँ पर √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट के अंदर आ गया है, तो ये अपरिमेय संख्या आपको दिख रहा है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि जैसे एक अपरिमेय संख्या दिखे तो पूरा हो जाता है अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार यहाँ पर √2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है मानते हैं, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए ये अपरिमेय है। जैसे एक अपरिमेय तब पूरा का पूरा हो जाएगा अपरिमेय। उसके बाद है √3/2, √3 में भी ये क्या है अपरिमेय, तब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर जो रूट के अंदर आपको देखिए जैसे मान लीजिए 16/20 है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको अगर जो तोड़ने आता है तो इसको पहले आपको तोड़ना है। जैसे देखिए ये कट जाएगा, 4 × 16 और 5 × 20, तो बचेगा √4/5। अब यहाँ पर जो है 4 का वर्गमूल हो जाता है तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा अंदर ही रहेगा, और एक अपरिमेय तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए ऐसे संख्याओं को जब भी आपको दिखेगा तो सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको तोड़ना है, उसके बाद चेक करना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा।
अब आपके मन में एक और भी प्रश्न आया हो, क्या बताइए, एक जो है एक परिमेय संख्या हो गया, 1/2 भी परिमेय संख्या हो गया, 2/5 भी परिमेय संख्या हो गया, 0.2 भी परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसको भी बटा में लिख सकते हैं, √9 भी परिमेय संख्या हो गया, √100 भी परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका भी 10 का स्क्वायर होता है। अगर जब जीरो पूछा जाए हमसे कि जीरो क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तब आपका जवाब क्या होगा? तो जीरो जो है एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1, एक को अगर जो जीरो से भागा देंगे कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, और हमने आपको बताया कि जैसे ही अगर किसी संख्या को हम बट्टा में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या हो जाती है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर हमने शुरू लिखा था जैसे p/q में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ q का मान 0 के बराबर नहीं है। q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे समझते हैं? देखिए, जैसे अगर आपको लिखा हुआ है 0/1 तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर लिखा है 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा में ये बोल दिया गया है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे में जो है यानी कि p/q जैसे में 2/3 है, लिखा था p/q, जिसमें p का मान 2 है और q का मान 3 होता है। तो q के जगह पर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q के जगह पर जो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और यहाँ देखिए p/q, q के जगह पर 0 आ गया, इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए जब डिफिनेशन लिखाया जाता है तो वहां पर लिखाया जाता है कि वैसी संख्या जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं हो सकता है, यानी नीचे में जो है कभी भी हर का मान 0 नहीं हो सकता है। अब इन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। अब इसमें जो है इसको बनाने के लिए अब स्टूडेंट को जो है पाई और 22/7 में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पाई कब परिमेय हो जाता है और कब अपरिमेय हो जाता है। तो पाई जो है कभी परिमेय नहीं होता, पाई हमेशा जो है अपरिमेय ही होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय क्यों होता है? इसका कारण अभी हम आपको बताते हैं। और 22/7 देखिए तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। परिमेय क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? बट्टा में, और रूट नहीं चढ़ा हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा परिमेय, क्योंकि बट्टा में हो गया। लेकिन पाई का मान अपरिमेय क्यों होगा? तो पाई का जो मान है इसका पाई का मान 22/7 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो है महान गणितज्ञों के द्वारा ये जो है बता दिया गया कि पाई जहां पर मिलेगा 22/7 रख देना, क्योंकि पाई का जो रियल वैल्यू होता है 3.141141114 इस प्रकार से चलते रहता है। अब सोचिए अगर जो हम लोग बेलन का जो आयतन निकालते हैं तो उसमें पाई और स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो उसमें अगर पाई का मान ये रखेंगे तो कैलकुलेशन कितना हार्ड हो जाएगा। तो उसी कैलकुलेशन को हार्ड ना बने इसलिए आसान बनाने के लिए जो है पाई की जगह पर कितना रखने के लिए बोला जाता है? 22/7। तो जब भी आपको पाई दिखेगा तो अपरिमेय संख्या लगाना है, और 22/7 रहेगा तो परिमेय संख्या लगाना है। ये अपरिमेय संख्या क्यों हो गया? तो ये इसका भी एक नियम है। जैसे अगर आपको कोई संख्या बार बार रिपीट ना हो, बार बार बदल बदल के आए, अलग अलग आए, तो उसको अपरिमेय बोल दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 14 था, फिर 114 हो गया, फिर 1114 हो गया, तो बार बार एक ही संख्या नहीं आ रहा है, तो इसलिए जब अलग अलग संख्या आता है तो उसको बोलते हैं अपरिमेय। जब अब जैसे यहाँ पर देखिए 12 था, फिर 112, फिर 1112, तो ये भी क्या है? अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग तो अपरिमेय संख्या, आपको ऐसे याद रखना है। अगर रहे 0.25, 25, 25, यहाँ देखिए बार बार एक ही संख्या आ रहा है, तो जब एक ही संख्या आता है तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। सेम सेम तो परिमेय, अलग अलग तो अपरिमेय, सेम सेम तो परिमेय और अलग अलग आएगा तो अपरिमेय। अब जैसे बताना है आपको 0.01, ये कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले 0 1 था, फिर 2 0, फिर उसके बाद एक, फिर 000 आया, तो बार बार जो है अलग अलग हो रहा है, तो अलग अलग रहेगा तो अपरिमेय हो जाता है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब इन प्रश्नों को हम लोग मात्र 1 सेकंड में चुटकी बजा करके इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या के लिए आपको सिर्फ 2 ही बात याद रखनी है। पहला वो बट्टा में हो जाए, और दूसरा कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए। जैसे यहाँ देखिए 2/√3, अब यहाँ पर ये बट्टा में तो है, लेकिन यहाँ पर हमको एक दिख रहा है कि ये तो अपरिमेय है, और अभी हमने आपको बताया कि एक अपरिमेय तब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। पहचानना क्या है? परिमेय, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पाई/2, पाई क्या है? पाई अभी हमने आपको बताया कि पाई एक अपरिमेय है, क्योंकि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव है, और अशांत अनावर्ती दशमलव को अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो ये जो है पाई एक अपरिमेय संख्या, और एक अपरिमेय तो पूरा का पूरा हो जाएगा अपरिमेय, तो ये भी नहीं हुआ आंसर। √144, 144 किसका स्क्वायर होता है? तो 144 12 का स्क्वायर होता है, तो जिसका स्क्वायर हो जाएगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा वो तो परिमेय होता है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
दूसरा प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या कौन है? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो सीधा आपको याद रखना है, जिसे हम बट्टा में नहीं लिखते, सॉरी, जिसे हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं तोड़ सकते, यानी वैसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, उसी बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए 121 है, तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 121 होता है 11 का, तो इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल हो गया 11, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। हमें पहचानना क्या है? अपरिमेय। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 20/16। अगर 20/16 को हम तोड़े 20/16, तो इसमें 16 का तो वर्गमूल हो जाएगा, पहले इसको तो काट ही लेते हैं, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा 5/4। अब इसमें 4 का रूट के अंदर है, तो रूट 4 का मतलब होता है 2, लेकिन रूट 5 जो है किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट 5/2, ये अपरिमेय का पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा अपरिमेय, ये अपरिमेय। अपरिमेय संख्या पहचानना है। तो ये लगता है कि प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है? अपरिमेय ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है √2 है और √2 भी अपरिमेय है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय। क्वेश्चन शायद गलत हो गया है, यहाँ नहीं होना चाहिए था, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या पहचानने के लिए ऐसा अगर प्रश्न आपको मिलता है तो सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर जो सेम रहेगा, बार बार एक ही संख्या आएगा तो परिमेय, जो अलग अलग आएगा तो अपरिमेय। जैसे पहला देखिए, यहाँ पर 12 है, फिर 112 है, फिर 1112, तो अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ये तो परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। 56, 75, 42, ये भी यहाँ पर भी अलग अलग आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो गया। यहाँ पर 25, 25, 25, यहाँ पर सेम आ रहा है, तो सेम तो परिमेय हो जाएगा। और हमको पहचानना भी क्या है? परिमेय संख्या, इसलिए हमारा अब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या कौन है? तो अपरिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 21 है, फिर 221, फिर 2221, अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए 65 तो है, ऊपर में रेकरिंग चढ़ा हुआ है, तो रेकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर रेकरिंग चढ़ा दिया जाता है। जैसे हम देखिए 20 से भाग अगर 3 में देंगे, 3 से भाग अगर 20 में देंगे तो 3 6 18, बचेगा 2, पॉइंट उतारेंगे तो 0, 3 6 18, बचेगा 2, फिर से 0 और 3 6 18, फिर से बचेगा 2 0। अगर ये इसी प्रकार चलते रहेगा तो कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसी संख्याएं जो बार बार आती है तो उसको बार बार नहीं लिखना पड़े, उसके लिए रेकरिंग दे दिया जाता है। जो संख्या बार बार आता है उसके ऊपर रेकरिंग दे दिया जाता है। तो ऐसे संख्याएं देखिए, संख्या बार बार आ रहा था, जो सेम आता है उसको क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं, इसलिए ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। और इसमें जो है इसमें जो डॉट 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 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या? यहीं पर आकर के समाप्त हो गया, इसलिए ये भी क्या? परिमेय संख्या है। और इसमें जो अपरिमेय पहचाना था बच गया ऑप्शन नंबर ए। अरे इन दोनों प्रश्नों को आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इससे हमें पता भी चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिला हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके पूरा जो है मैथ हम लोग समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अगर जो इस टॉपिक से लेकर के अगर जो आपको कोई सा भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।